बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। आजकल तो मैं ईद के चांद बनी हुई हूँ आप सब के लिए। पहले डेली व्लॉग शेयर करती थी, अब डेली नहीं करती, अब वीक में मतलब एक दो कर देती हूँ। कोशिश मेरी होती है डेली की, लेकिन टाइम ही नहीं होता वीडियो एडिट करने का। आप सब सुनाएं कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको अपनी वीकेंड रूटीन शेयर करूँगी कि मैं किस तरह अपने घर को मैनेज करती हूँ और मेरे घर में कितना मेस होता है। आज मैं आप सुबह का आगाज़ और अपने व्लॉग का स्टार्ट कुरान से ले रही हूँ। कभी भी मैंने कुरान की वीडियो नहीं बनाई, नमाज की नहीं बनाई, लेकिन आज मैं बना रही हूँ। मैंने कहा आज से मैं थोड़ा सा नया आपके लिए कुछ कंटेंट लेके आती हूँ। वैसे बंदा फेड अप हो जाता है एक जैसा देख के। अच्छा, सामने ये वॉल मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। इस सारे कमरों की सीलिंग एक से बढ़ के एक है, लेकिन इस रूम की सीलिंग तो मुझे इतनी ज़्यादा कुछ पसंद है ना, बहुत ज़्यादा मुझे अट्रैक्ट करती है। हमारे जो ये फ्लैट है, ऊपर वाला जो पोर्शन है उनकी भी इससे थोड़ी चेंज थी, तो मैंने ये पोर्शन इसलिए लिया था। इस पोर्शन की सीलिंग बहुत प्यारी थी। अच्छा, मैं सुबह नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैंने सूरह यासीन वगैरह पढ़ी। फिर मैं छत पे आ गई थी। एक दिन पहले मैंने लोबिया बॉयल किया था। मेरी आदत है कि जो इस तरह की हाफ़ कुक चीज़ें या बॉयल चीज़ होती है वो मैं शुरू से करती हूँ। अब तो खैर जॉब हो गई है, थोड़ा सा मैंने साइड पे कर लिया, बाकी छोटी छोटी मैंने पोटलियाँ बना ली। मैंने कहा कभी बंदे के पास टाइम नहीं होता, फटाफट खाना बनाओ और रेडी कर लो। और ये जो कपड़े हैं ये मैं नीचे लेके जाती हूँ, ये वॉश किए थे तो ये भी साथ में नीचे लेके जाती हूँ। अभी मैं आपको दिखाती हूँ बच्चों का रूम। ये 2 दिन है, 24 आवर के बाद, सॉरी 48 आवर्स के बाद मैंने रूम की, मेरी हालत कुछ इस तरह, बल्कि इससे भी बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई। थोड़ी सी चीज़ें मैंने समेटी थी और कुछ हालात इस तरह के चल रहे हैं मेरे रूम के। मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं, कहाँ से चीज़ें उठाऊं, कहाँ पे रखूं, और कुछ समझ नहीं आ रही। सबसे पहले मैंने दरवाज़ा लिया, दरवाजे के पीछे एक्स्ट्रा जितनी भी चीज़ें थी मैंने उतारी। जो कपड़े लेके आई थे वो मैंने इस्त्री वाले साइड पे किए, और जो तय करने वाले थे वो मैंने साइड पे करके उन्हें तय किया। फिर उसके बाद फिर मैंने दरवाजे के पीछे से गाउन वगैरह जो मेरे जब भी आती हूँ ना, गाउन कैप्स वगैरह जो मतलब ज़रूरी चीज़ें हैं वो दरवाजे के पीछे मैंने लटकाई, क्योंकि यहाँ ना इस तरह चीज़ें हैंग करने का बड़ा इशू है। इस कार में कुछ चीज़ ही नहीं है। फिर जो कॉर्नर पे चेयर पड़ी उधर से मैंने चीज़ें उठाई, वो सेट की, कर्टन सेट किए, और फिर ये आ गए। तो मैं थोड़ा सा काम करती थी, बैठ जाती थी कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इस घर को कैसे मैनेज करूं। आज इतना गंद कैसे बना हुआ है कि पहले तो मैं डेली बेसिस पे सफाई करती थी, आज दूसरा दिन है मैं घर की कोई क्लीनिंग नहीं की, तो जो चीज़ जिधर पड़ी उधर ही पड़ी हुई है। तो मेरे लिए आज का दिन बड़ा फेडअप था, मैं इतनी टायर्ड हो चुकी थी। लेकिन मैंने कहा कि मैं आपके साथ अपनी थोड़ी बहुत रूटीन शेयर करती हूँ कि मैंने अपने घर को किस तरह मैनेज किया। जो कोई भी मेरे घर में आता है ना, वो तारीफ़ ही करके जाता है कि आपका घर लगता ही नहीं छोटे बच्चों वाला, हर चीज़ मैनेज। मैं कहती हूँ कि जब आप थोड़ी देर सुबह मतलब जो वो आते ना, मैं उन्हें कहती थी कि आप इस टाइम आते ना मेरे घर की हाल देखते। तो अभी बच्चों के टॉयज़ वगैरह मैंने समेटे हैं। उसके बाद आज सोच रही हूँ पहले ये मैट्रेस ऊपर लेके जाती हूँ, लेकिन हिम्मत नहीं थी। फिर मैट्रेस के ऊपर चादर वगैरह की बेडशीट चेंज की, इन्हें सेट किया। तो सबसे पहले मेरा फोकस होता है बच्चों का रूम सेट करना, क्योंकि फिर बच्चे खेलना शुरू कर देते तो अपने रूम में होते हैं, बाकी फिर मैं अपना जो बाकी काम होते हैं ना घर के, वो मैं आसानी से कर लेती हूँ। सबसे पहले बच्चों का रूम मैंने सेट कर लिया था। सारा गंद वगैरह जितना था टीवी लाउंज में था। टीवी लाउंज आपको अभी नहीं दिखा रही क्योंकि बहुत मेस था, बहुत ज़्यादा। तो इसके बाद बच्चों को भूख लगी हुई थी, तो मैंने कहा पहले इन्हें फ़्रेश करती हूँ। इनके कपड़े वगैरह मैंने निकाले और सेट करके रखे। मैंने कहा आपको मैं बताती हूँ कि किस तरह का मैं अपना घर मैनेज करती हूँ, अपने बच्चों को टाइम कैसे देती हूँ। इन्हें टाइम वगैरह देने के बाद इन्हें फ़्रेश किया, चीज़ें वगैरह खाने की दी। खाना वगैरह खिलाने के बाद मैं बेडरूम में आ गई थी। बेडरूम का हाल कुछ इस तरह है कि इसकी बेडशीट पे ना एक दिन पहले मेरी सिस्टर आई थी, उनकी बेटी से वो खट्टा पानी जो होता है ना, पानी पूरी, वो गिर गया। वो मैंने वॉश की, क्योंकि ये बेडशीट मैंने नहीं, आपको पता है, ऑर्डर की थी। तो वही मैंने कहा खैर मेरे घर में और कौन आता है, इस कमरे में भी कोई नहीं आता, तो मैं ऐसा करती हूँ यही बेडशीट को दिन यूज़ करती हूँ। पता नहीं मुझे बेडशीट का क्रेज़ है, एक बेडशीट का एक क्रोकरी का। मैं कहती हूँ बेडशीट और क्रोकरी हर दिन मेरे पास नहीं हो, मतलब नए से नई क्रोकरी हो, नई से नई बेडशीट हो। तो आपको थोड़ा सा और व्यू देती हूँ अपने रूम का, कि रूम मैंने अभी ऐसे डेकोरेट किया, मतलब साफ़ सुथरा सा करके सारी घर को मैंने वॉश किया है। और उसके बाद मैंने थोड़ी सी सेटिंग चेंज की थी, मतलब पहले जिधर चेयर पर फ्रिज थी उधर चेयर रखती हैं सारी। और ये था वॉशरूम में मैंने पूरी हार्पिक की बोतल डाल के सारी क्लीन की है। मैं वीक में ना एक हार्पिक की बोतल लाजमी डालती हूँ। जब एक वीक में मतलब एक यूज़ करो ना, तो अच्छा सा वॉशरूम पूरा वीक चल जाता है, मतलब वॉशरूम में सही से शाइनिंग रहती है।
वैसे मैं वॉशरूम डेली बेसिस पे वॉश करती हूँ। और इसके बाद फिर रेस्ट किया और बच्चों को रेडी वगैरह करके मैं चली गई डॉक्टर के पास। आज मैंने बाज़ार भी जाना था, बहुत ज़्यादा टाइट थी, लेकिन बच्चे भी थोड़े से मेरे साथ कब से मैं मतलब बच्चों को टाइम इतना ज़्यादा दिया नहीं था। मैंने कहा जैसा करती हूँ खुद डॉक्टर के पास जाती हूँ और उधर से होकर फिर मैं बाज़ार चली जाऊँगी। तो डॉक्टर के पास आई, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नंबर बड़ा जल्दी से आ गया था, मैं बड़ी खुश थी। वैसे तो जब मैंने फ़ोन किया तो 16 नंबर मुझे दिया है, लेकिन जब मैं गई हूँ तो उन्होंने मुझे 4 नंबर दिया। लेकिन मैं बड़ी हैप्पी थी कि चलो टाइम पे मेरा बाज़ार का काम हो जाएगा। ये मैं असर के बाद मगरिब से पहले मैं आई थी और मगरिब के बाद मैं फ्री हो गई थी, क्योंकि डॉक्टर के पास इतना ज़्यादा रश नहीं था। ये मैं हूँ, मैं आपको अपना गेटअप दिखा रही थी। अच्छा जल्दी हम लोग फ्री हुए तो मैं बच्चों को ऑटो पे बिठा के लेके चली गई थी बाज़ार। पहले मुझे बड़ा डर होता था, मतलब कुछ टाइम पहले 5-6 माह पहले ना मैं बच्चों को साथ इकट्ठा लेके नहीं जाती थी। जब भी मैंने कहीं जाना होता था या हस्बैंड साथ होते थे या बच्चों को हस्बैंड के पास घर में छोड़ के जाती थी, कि खुद अकेली चली जाती थी। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे थोड़े से बड़े हो गए तो ये मतलब चीज़ें मैनेज कर लेते, चल लेते, पहले चलते भी नहीं थे। तो बाज़ार से मैंने लेना था एक स्कार्फ़ और एक अबाया। और अबाया तो मुझे एक बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है, वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन ये मेरे बजट से थोड़ा सा आउट हो रहा था। तो मैंने कहा इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम ले जाऊंगी, स्कार्फ़ ले लेती हूँ। तो ये एक पर्पल कलर का गाउन और एक आगे आएगा, वो मैं आपको बस दिखाऊंगी। ये मेरे तो बिल्कुल मतलब कहते हैं ना कि दिल निकाल के ले गए ये गाउन, ये वाला टी पिंक, ये तो मुझे मेरा दिल निकाल के ले गए थे कि इतने प्यारे इतने हसीन थे। तस्वीर में मैं भी आपको इतने अच्छे ना लग रहे हैं, लेकिन ऐसे फेस टू फेस अगर देखें ना, एक इसमें ये 2 कलर थे, एक स्किन कलर और एक वो टी पिंक, तो दोनों की लुक ना बड़ी अच्छी थी, ग्रेस बड़ा अच्छा था। तो आजकल इस तरह के ट्रेंडिंग में भी बहुत है, तो मेरे पास सारे ब्लैक कबायाज़ हैं, उनमें गर्मी भी बहुत ज़्यादा आती है और मतलब उनका स्टफ़ बहुत ज़्यादा मोटा है। तो मैंने कहा मैं ये लेती हूँ, लेकिन बजट से थोड़े आउट थे, तो फिर मैंने कहा छोड़ो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। फिर हस्बैंड के लिए सॉक्स ली और अपने लिए भी सॉक्स ली, हस्बैंड के लिए बच्चों की कैप मैंने लास्ट टाइम लेके चली गई थी, इसलिए मैं बच्चों की कैप्स ली। इनके पास भी बड़ी अच्छी कैप्स थी, लेकिन मैंने कहा चलो छोड़ो इतनी ज़्यादा कैप्स का क्या करना, रेडी ली हुई हैं, पहले बच्चे वो यूज़ करें। मैं कहती हूँ कि चीज़ ज़ाया ना हो, मतलब एक चीज़ में लेके जाऊँ ना, वो चीज़ मैं बच्चों को यूज़ करवाती हूँ या खुद यूज़ करने के बाद फिर मैं तब नहीं लेती हूँ। फिर इसके बाद हम लोग ऑटो पर बैठे तो बच्चे बड़े खुश थे, मेरे बच्चों को ना ऑटो बड़ा पसंद है। तो आपको कैसा लगा मेरा व्लॉग? थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, अल्लाह हाफ़िज़ एंड प्लीज़ रिमेंबर मी इन योर प्रेयर।